नमस्कार मेरी प्यारी माताओं और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने होली की कथा लेके आई हूँ, उसको आप सुनिए। हिंदू धर्म में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें होली का त्योहार विशेष महत्वपूर्ण होता है। होली त्योहार की शुरुआत वास्तव में होलिका दहन से होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन त्योहार को बुराई पर हुई अच्छाई की जीत के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। साथ ही इससे जुड़ी कथा का भी विशेष महत्व है। वैसे तो होलिका के ऊपर बहुत अलग अलग तरह की कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, तो कथा आप सब सुनिए। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर उसका वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयादु नाम की लड़की से हुआ था, जिससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कयादु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवा ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना किसी असत से हो, ना दिन हो में वे, ना रात में, ना भवन के बाहर और ना ही अंदर, ना भूमि पर ना आकाश में हो। मेरी मृत्यु ना हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान उसने समझ लिया और वहाँ पे घोषणा कर दी। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त बन गया और उनकी भक्ति में करने लगा। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी, तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका नाम की। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, वह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता कि होलिका के एक वस्त्र में ना जलने की शक्तियां समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इतनी तेज आंधी चली कि वह शॉल उड़कर होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद जब वह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस त्योहार का नाम ही होली पड़ गया। उधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंबे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था
कि भगवान विष्णु खम्बा फाड़कर नरसिंह भगवान का अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और एक राक्षस राजा का अंत हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब हम आपको उसकी पूजन विधि बताते हैं होली की, तो आप ये सुनिए। होलिका दहन पूजा विधि। होलिका दहन की पूजा में होली माला, रोली माला, अक्षत, इत्र, पुष्प, धूप, गुड़, कच्चा दूध और कच्चा सूत का धागा, बतासे। बहुत से लोग घर में पका खाना बनाते हैं जैसे पूड़ी वगैरह और फल। ये सब सामग्री एक थाली में ले रखकर होलिका पूजने के लिए हम जाते हैं और होलिका के पास रखा जाता है। फिर श्रद्धा भाव से होलिका के चारों ओर 7 या फिर 11 बार कच्चे सूत के धागे को लपेटकर पूजा की जाती है। और जो भी कुछ हम उसमें अपने घर से सामान लेके जाते हैं तो होलिका में थोड़ा थोड़ा सा वो सामान चढ़ाकर फिर पूजा करके हम अपने घर को आ जाते हैं। ये थी होलिका के पूजने की विधि। और आप सबको होलिका दहन के दिन होली जलाकर होली नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है, जिसे हम बड़े हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं और सबको एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के मिठाई खिला के हम एक दूसरे के गले मिलके ये त्यौहार मनाते हैं। बोलो होली के रसिया की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। आप सबको हमारी तरफ से होलिका की बहुत बहुत बधाई।